Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 9, A Tiger in the House, part 2. From an Alien Hand, supplementary reader in English for class 7. So if you haven't watched part 1 yet, do watch it and the link is given in the description box below. So let's start the part 2 with some important points. Okay, let me explain you all the points with the paragraph reading also. As Timothy grows up, he become less friendly and rather dangerous. यानी कि टिमोथी जैसे बड़ा होता जाता है ना, तो वो कम फ्रेंडली यानी कि इतना फ्रेंडली नहीं रहता और डेंजरस बनता जाता है, खतरनाक बनता जाता है, राइट? ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू. तो ग्रैंडफादर सोचते हैं चलो अभी इसको टिमोथी को जू में रख देते हैं. 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. Timothy is happy to see grandfather. Or is he? So 6 महीने के बाद ग्रैंडफादर टिमोथी के पास जाता है उसको देखने कि वो कैसा है, वो खुश है या नहीं. और टिमोथी को देखकर जो ग्रैंडफादर खुश होते हैं या ग्रैंडफादर को देख के टिमोथी खुश होता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. So one of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on a marble bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. तो ग्रैंडमदर बताती है कि एक दिन तो हमको ऐसा लगेगा कि जो हमारी जो महमूद है, जो हमारी कुक है, उसके बेड पे ये टिमोथी बैठा होगा और कुक के सिर्फ क्लोथ्स और शूज़ होंगे, क्योंकि वो हमेशा कुक क्वार्टर में सोता था. और क्या होता है इसकी स्टोरी अब हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे. So, of course, it never come to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. यानी कि जब वो 6 मंथ का था ना, तो टिमोथी के अंदर एक चेंज आ गया. वो कम फ्रेंडली होने लगा, यानी कि ज़्यादा डेंजरस बनने लगा और फ्रेंडली कम होने लगा. So when out for a walk with me, he would try to steal away a stalk of a dog or someone else पेट डॉग. ओके, यानी कि वो चोरी करता था क्या, कैट या फिर दूसरे का पेट डॉग. ओके, सो समटाइम एट नाइट ही वुड हेयर फ्रेंचाइज कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म. ओके, कैकलिंग यानी कि नॉइज आना. ओके, एंड फ्रेंचाइज मीन्स लाउड एंड फ्रेंटिक. सो जस्ट गो ऑन विद द मीनिंग्स ऑल्सो. ओके, तो इधर बताया गया है रात को कभी कभार जो से आवाज़ आती थी पोल्ट्री हाउस में से. एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फादर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा. ओके, तो सुबह को हम जब देखते थे ना, तो कई सारे फेदर्स पड़े होते थे. इट इज़ नॉट फादर्स, इट इज़ फेदर्स. आई जस्ट बाय मिस्टेकली रेड इट लाइक फादर्स. फेदर यानी कि पंछियों के जो पर होते हैं ना, वो उधर पड़े रहते थे वरांडा में. ओके, so Timothy had to be cleaned up more often. Okay, and finally when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like a villainous meaning over here is to villainous intent. Okay, correct. So here the full word is, you can see the villainous, and this intent mean that wicked and dangerous plan or idea. Okay, so I'm writing over here the thing, wicked or dangerous plan or idea, right? So this is the meaning of villainous intent. Grandfather decided it was time to transfer him to the zoo. तो ग्रैंडफादर को लगा अभी उसको जू में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेंजरस प्लान्स के साथ आ रहा है, सबको परेशान कर रहा है और पहले जैसा फ्रेंडली नहीं रहा है, राइट? Reserving a first class compartment for himself, Timothy now would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो फिर उसको एक अच्छे क्लास की कंपार्टमेंट में लेके गए ग्रैंडफादर, और वो अपना कंपार्टमेंट किसी को भी शेयर नहीं कर रहा था. और जो ग्रैंडफादर थे वो लखनऊ के जू अथॉरिटी को एक गिफ्ट की तरह देने गए, और वो लोग भी खुश थे कि हमको इतना अच्छा खाया हुआ और अच्छा टाइगर मिल गया, सिविलाइज्ड टाइगर मिल गया. ओके,
अबाउट 6 months लेटर यानी कि 6 महीने के बाद वैन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, यानी कि जब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना लखनऊ में मेरे रिलेटिव्स को मिलने आए थे ना, तब grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो फिर लगा चलो हम लोग तिमोथी के बारे में भी जू वालों से पूछ लेते हैं. सो आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, यानी कि मैं उनको कंपनी, इधर राइटर बोल रहा है कि मैं उनको कंपनी नहीं कर पाया उनके साथ उधर जाने में, जू तक और देखने में तिमोथी कैसा है, बट हाँ मेरे को देहरा पहुँच के फिर सब स्टोरी पता चल गई. ओके, अराइविंग एट द जू ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच तिमोथी हैड बीन इंटर्न. द टाइगर वॉज देयर crouched in a corner, okay, and full grown and within a magnificent striped coat. यानी कि जब उन्होंने उनको देखा, मतलब तिमोथी को देखा एक केज में, वो उधर ही गए और किसी को नहीं देखा, मतलब दूसरे एनिमल्स के केज के इधर नहीं गए. और फिर उसने देखा कि जो टाइगर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और एक अपने आप को से कॉर्नर में रखा है उसने. और फिर उसकी जो मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, यानी कि उसके ऊपर एक ऐसे कोटिंग आ गई है. क्या आप जैसे जैसे बड़े होते वैसे आप भी ग्रोन होते, वैसे वो भी ग्रो हो रहा था. सो दैट्स ऑल थिंग्स आर सोन. हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, यानी कि अपनी आर्म जो है ना उन्होंने केज के इधर रखी और बोला हेलो टिमोथी. द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ द हैंड अराउंड हिज हेड. और टाइगर आगे आया और उसने अलाउ किया ग्रैंडफादर को कि वो दोनों हाथ उसके हेड पे रख सके. ग्रैंडफादर stroked the tiger forehead and tickled his ear whenever he growled, snagged him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. So क्या हुआ, इधर बताया गया है ग्रैंडफादर ने उसको ऐसे प्यार से ऐसे किया, उसके कानों में टिकलिंग की, मतलब गोदी गोदी की, एंड देन वो जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे जानबूझ के हिट करने की कोशिश कर रहा था लाइटली. स्नैक का मतलब होता है हिट लाइटली अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. अगर वो जैसे ही आगे आता है तो उसका ये वो ग्रैंडफादर उसको कैसे संभालता है, ऐसे टिकलिंग करता है वगैरह, ये सब उसके ओल्ड वेज है उसको चुप रखने के. So as you can see in this picture, and this picture is on page number 62, you can see बार्स के अंदर ये ग्रैंडफादर है, उन्होंने हाथ डाले हैं, ये टाइगर इधर है और इधर गार्ड है. ओके, तब पढ़ते हैं आगे क्या होता है. So he licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next case snarled him. Okay, so क्या हुआ, वो है ना ग्रैंडफादर के हैंड को ऐसे लिक करने लगा अपनी टंग से. ओके, पर फिर क्या हुआ, एक दूसरी केज में से जो लियोपार्ड है ना उसको स्नार्ल्ड करने लगा. ओके, एंड ग्रैंडफादर सूड द लियोपार्ड अवे, यानी कि एक लियोपार्ड है ना उसको डराने लगा. तो फिर जो ग्रैंडफादर है ना उन्होंने उसको सू किया, यानी कि हट जाओ ऐसा बोलते हैं ना, लियोपार्ड अवे मतलब उसको ऐसे लियोपार्ड को ये किया. एंड टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और फिर टाइगर फिर से उनके हैंड को लिक करने लगा. बट एवरी नाउ देन द लियोपार्ड वुड रश एट द बार एंड ही वुड स्लिंग बैक टू हिज कॉर्नर, यानी कि स्लिंग का मतलब होता है मूव नॉइजीली, जानबूझ के वो ऐसे कर रहा था ताकि टाइगर डर जाए. ओके, सो हियर यू विल राइट द मीनिंग विथ पेंसिल सो दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर देम ऑल noiselessly. Okay. Then a number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his away through the crowd and grandfather what he was doing. ओके, सो काफ़ी लोग उधर देखने लगे क्या हो रहा है, ये दोनों का यूनियन कैसे हो रहा है. पर फिर गेट कीपर ने बोला आप क्या कर रहे हो. तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं आई एम टॉकिंग टू टिमोथी. ओके, वरंट हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, 6 महीने पहले मैंने ही तो उसको दिया था जू में, आपको पता नहीं है. आई हैवन बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर, उनको पता नहीं था कीपर को कि ये मतलब उनके मालिक है और इन्होंने दिया है. प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ वेरी बैड टेम्पर्ड. यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको टच करने दे रहे, आपसे कन्वर्स कर रहे, आप अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखो, बट ये मेरे को कभी भी अपने आप को टच करने ही नहीं देता. वो बहुत बैड टेम्पर यानी कि बहुत गुस्से में आ जाता है.
Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopards keep frightening him. I will go and see the superintendent about it. तो फिर वो बोलता है कि आप इसको दूसरे केज में रखो ना. लियोपार्ड जो है ना इसको गरी गरी डराता है, तो फिर ये बहुत उसकी वजह से डर जाता है और ये गुस्से में रहता है. फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं सुपरिटेंडेंट यानी कि इधर के जो मेन होता है ना जू का, उनसे बात करता हूँ. देन कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली. वो ढूंढने जाते हैं वो सुपरिटेंडेंट को, पर वो जल्दी होम चले गए थे आज. एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, यानी कि थोड़ा जू देखने के बाद, For a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. फिर वो टिमोथी केज, जो टिमोथी था ना उधर केज के इधर गए, उसके केज के इधर, और गुड बाय बोला. इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि डार्क होने लग रही थी, यानी कि अभी क्या हो रहा था, अभी रात होने लग रही थी. ओके राइट. So he had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there with Timothy at the first to the zoo. Right? So क्या हुआ, जो टिमोथी था ना वो 5 मिनट के लिए उधर ऐसा एकदम स्ट्रेट रह गया और उसने देखा एक दूसरा जो कीपर है ना उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक अलार्म है उसके हाथ में. और जो टिमोथी, फिर उसको याद है ये तो वही कीपर था जब मैं टिमोथी को जू में देने आया था, वही तो कीपर नहीं है. यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर ने बोला आपको याद है मैं कौन हूँ. नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड. तो वो बोलते हैं, जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कीपर को कि आप प्लीज़ इसको ट्रांसफ़र कर दो ना दूसरे केज में, ये जो स्टूपिड लियोपार्ड है ना इसको इससे दूर रखो. बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. फिर वो ऐसे धरे धरे बोलने लगा. कीपर एकदम डर गया, बोला ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड ग्रैंडफादर. आई रियलाइज्ड ही इज़ नॉट लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट से अ सजेशन टू और फ्रॉम मी. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर. तो उसने बोला मैं आपके टाइगर को अच्छी तरह से जानता हूँ. ही डाइड 2 months अगो. तो फिर वो बताता है ये आपका टाइगर नहीं है, आपका टाइगर तो 2 महीने पहले मर गया है. डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. मतलब वो ऐसे ग्रैंडफादर शौक में आ गया, ये मर गया है. Yes sir, of phenomena. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. तो फिर वो बोलते हैं कि ये वो आपका जो टाइगर था ना वो फिनोमिनिया की वजह से मर गया, और ये जो टाइगर है ना ये तो लास्ट मंथ हिल्स से लाया गया, ये बहुत डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. And then the tiger was still licking his arm with increasing relish. Grandfather took what seemed to him an age withdraw his hand from the cage. With his face near the tiger, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of zoo. यानी कि वो अभी भी शौक में था, और फिर वो जो टाइगर को अपना टिमोथी समझ के, क्योंकि क्या याद आती रहती है ना जो ऐसे हो जाते हैं, अचानक चले जाते हैं, तो वो उसको गुड नाइट टिमोथी बोल के और अपना हाथ उधर उसके बाहर से निकाल के वो ऐसे डरावना, मतलब एकदम गुस्से वाला लुक देख के जो गेट कीपर को चला गया. और ये जो स्टोरी है ना ये लिखी गई रस्किन बॉन्ड के द्वारा. ओके.